गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मातृशक्ति के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा और उन्हें समाज में शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की पहल को एक बार फिर से मजबूत करते दिखे। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में सीएम योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। सीएम योगी नवरात्र के आखिरी दिन पूरी श्रद्धा के साथ कन्या पूजन करते नजर आए। आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं जहां पर सीएम योगी की तरफ से कन्या पूजन किया गया। सबसे पहले उन्होंने पांव पखारे, जो कि कन्या पूजन की विधि होती है। उसके बाद उनकी तरफ से आरती उतारी गई। जो कन्याएं वहां पर मौजूद थी उनकी आरती योगी आदित्यनाथ ने उतारी और फिर उसके बाद कराया कन्या भोज। पूरे विधि विधान के साथ सीएम योगी की तरफ से ये कन्या पूजा की गई, कन्या भोज कराया, पांव पखारे और कन्याओं की आरती उतारी। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में अपने आवास पर परंपरागत रूप से पीतल की परात में जल से सभी 9 कन्याओं के बारी बारी पांव धोए। उनके माथे पर रोली, चंदन, दही, अक्षत और शक्तिपीठ की वेदी पर उगाई गई जय का तिलक लगाया, माला पहनाकर, चुनरी उड़ाकर, उपहार एवं दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। पूजन के बाद इन कन्याओं को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद के तौर पर सीएम योगी ने अपने हाथ से परोसा। कन्या पूजन के बाद भोजन परोसते समय सीएम निरंतर संवाद करते रहे और यह भी ख्याल रखते रहे कि किसी भी बालक बालिका की थाली में प्रसाद की कोई कमी न रहे। इसे लेकर वो मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को निर्देशित भी करते रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र आधी आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा तो समाज स्वयं ही सशक्त और समर्थवान होगा। भारतीय मनीषियों ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से की है कि वैद्य शक्तियां वहीं पर वास करती हैं जहां पर उनका सम्मान होता है। देवीय शक्तियां वहीं पर वास करती हैं जहां पर उनका सम्मान होता है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज में ऐसा माहौल बनाएं जिससे कि आधी आबादी और उनके साथ ही समाज भी सुरक्षित हो जाए। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आधी आबादी को सामर्थ्यवान बना करके उनके सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए अगर हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो अवश्य ही हमारा भारतीय समाज, हमारा प्रदेश एक समर्थ प्रदेश के रूप में उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने में सक्षम होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खासकर महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के जरिए आगे ले जाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक टॉयलेट, पिंक बूथ, पिंक बसेस, पीएससी में महिला बटालियन, थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को पहली बार बीट पर तैनाती, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, सुकन्या योजना, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, निराश्रित महिला पेंशन की पात्रता के लिए उम्र की सीमा खत्म करने सहित कई योजनाएं वो चला रहे हैं। एक तरफ जहां पर गोरखपुर में सीएम योगी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आवास पर कन्या पूजन कर मां दुर्गा को विदाई दी। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदि शक्ति मां भगवती से देश और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की गई। उन्होंने कहा कि मां भगवती सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। वहीं तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की है, जहां पर उन्होंने गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में कन्या पूजन कार्यक्रम में शिरकत की।